श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। भक्तों को कल्पवृक्ष के समान फल देने वाले वृंदावन बिहारी अद्भुत पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करते हैं। नरों में श्रेष्ठ भगवान नारायण को नमस्कार कर माता सरस्वती व जगत गुरु व्यास जी को सफलता प्राप्त करने निमित्त प्रणाम करते हैं। आप सभी भक्तों को मेरा सादर नमन, सादर वंदन। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य का संकलन से आज हम 13वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें राजा दृढ़धनवा की कथा को बताया गया है। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम मास के सेवन से राज्य, पुत्र, पौत्र, पतिव्रता स्त्री कैसे मिली और योगियों को भी अति दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त हुआ, इस कहानी को आप विस्तार से कहिए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर दृढ़धनवा की प्राचीन कथा में तुमसे कहता हूँ। हे रई देश का चित्रधनवा नाम से विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक दृढ़धनवा नाम से विख्यात हुआ। वह दृढ़धनवा अंगों सहित चारों वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरु जी की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अपने नगर में रहने वालों के नेत्रों को आनंद उत्पन्न करते हुए उसने अपने पिता चित्रधनवा को भी प्रसन्न किया। अब राजा चित्रधनवा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्र आदि छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरि का भजन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा दृढ़धनवा को राजपाट सौंपकर विरक्त हो पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। दृढ़धनवा ने जब अपने पिता की मृत्यु को सुना तब अपने पिता की और्ध्वदेहिक क्रिया की, फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा दृढ़धनवा की गुण सुंदरी नामक की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए। चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान, चित्रकुंडल नामों से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सब विभोग किस पुण्य के प्रभाव से हुआ। न मैंने कोई तप किया, न दान किया, न कुछ हवन किया। अपने इस भाग्य का कारण किससे पूछूं? राजा के इसी विचार में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नानादि कर खड़े होकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर ब्राह्मणों को दानादि देकर नमस्कार करके वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में गया। वहाँ उसने शिकार किया। उसी वन में राजा दृढ़धनवा के बाण से घायल एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा दृढ़धनवा भी उसके पीछे पीछे गया, पर थोड़ी देर में मृग राजा की निगाह से ओझल होकर कहीं छिप गया। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर को देखा। वहाँ पर तत्काल जाकर उसने पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला वट का वृक्ष देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहाँ पर बैठ गया। वहाँ पर वाणी बोलता हुआ तोता आया। राजा को अकेले बैठा देखकर वह शुक बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा, तो पृथ्वी में अत्यंत सुख को देखकर सार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुँचेगा। ऐसे उनके इस रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर राजा को यही सोच हुआ कि बारंबार ये शुक ऐसे वचन क्यों कहता है। क्या ये शुकदेव जी हैं? मुझ मूढ़ को संसार सागर में डूबे हुए देखकर मुझको श्री कृष्ण का भक्त समझकर मुझ पर कृपा करके उद्धार करने को आए हैं। वह इसी विचार में था कि पीछे से उसकी सेना आ गई। वह तोता तो राजा को उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गया और राजा अपने नगर में शुक के वाक्यों को स्मरण करता जा पहुंचा। महल में जाकर एकांत में बैठ गया। उसने भोजन छोड़ दिया। वह निद्रा रहित ही पड़ा रहा, किसी से बोले नहीं। रानी ने आकर उससे प्रेम सहित कहा, उठो, उदास क्यों हो? किंतु राजा न बोला। स्त्री का प्रेम निवेदन ठुकराकर राजा बहुत समय ऐसे ही चिंतित और दुखी रहा।
इस चिंता और दुखी होने का क्या परिणाम रहा, ये हम श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 14वें अध्याय में श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ नमस्कार। जय श्री कृष्ण।